हम लोग विमेय विश्लेषण के उपयोग पढ़ रहे थे, 2 उपयोग पढ़ चुके। अब तीसरा उपयोग है कि अगर हमें दिया है कोई भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उसके आधार पर हम उनके मध्य संबंध स्थापित करके हम वो भौतिक समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सरल लोलक का आवर्तकाल T, द्रव्यमान M, लोलक की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। अब तो क्या हम मान लेंगे, माना आवर्तकाल T द्रव्यमान M की घात A लोलक की लंबाई की घात B तथा गुरुत्वीय त्वरण G की घात C पर निर्भर करता है। ये 3 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। अब हम इसी से मिलाएंगे, क्या मतलब क्या कह रहा है, ये T इज प्रोपोर्शनल टू M की घात A, L की घात B और G की घात C। तो यहाँ से हो जाएगा T इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू, जब समानुपाती का नियतांक हटता है तो उसकी जगह निशान हटता है तो उसकी जगह पे एक नियतांक आता है जिसको हम K लिख रहे हैं। तो K M की घात A, L की घात B और G की घात C, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, विमेय समांगता का नियम। विमेय समांगता के नियम के अनुसार किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तो ये हो गया आवर्तकाल T की विमा T होगी। K विमाहीन राशि है, नियतांक है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती। M क्या है, द्रव्यमान, तो M की घात A। L क्या है पर लंबाई, तो लंबाई क्या विमा क्या होती, L। और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या होगा LT - 2 की घात C। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, M की घात 0, L की घात 0, T की घात 1। तो ये आ जाएगा M A L की पावर B, ये जाएगा L की पावर C, T की पावर -2C। अब ये हो जाएगा M, इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा M A, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो L की पावर B प्लस C T की पावर -2C। और विमीय संतुलन की स्थिति में दोनों पक्षों की घातें समान होनी चाहिए। आधार समान है दोनों पक्षों के तो घातें भी समान होंगी। तो दोनों पक्षों की तुलना कर लें। दोनों पक्षों की तुलना करने पर A इज इक्वल टू 0, B प्लस C इज इक्वल टू 0, -2C इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 3, 4 और ये 5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ठीक है, और हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी आपकी के एम की घात ए, एल की घात बी, जी की घात सी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और तीनों इक्वेशन जो आई, ए इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ से माइनस 2c इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -½ ठीक है। अब b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू रखते हैं -½ इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, ½ ठीक है, और 1 की 0। तो a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, वह रिजल्ट आ गया। t इज इक्वल टू के, m की घात 0, l की घात b की पावर ½ है, b की वैल्यू ½ और c की वैल्यू -½ तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। t इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा l की पावर ½ अपान g की पावर ½ का मतलब अंडर रूट, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू के अंडर रूट l अपान g, और k की जो वैल्यू होती है प्रयोगों द्वारा वो 2 पाई आती है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान g। ठीक है, ये हमने विमीय विधि से एल जी के बीच में संबंध निकाल लिया। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपान जी, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या है, एक तने हुए तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति n, तो आवृत्ति n, तनाव t, लंबाई l और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है। तो हमें विमीय विधि द्वारा इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। तो माना आवृत्ति n तार की लंबाई l की घात a, कामा तार के तनाव t की घात b व प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की घात c पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति n, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति n जो है आवृत्ति n जो है l की घात a, t की घात b। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, m की घात c पर निर्भर करता है। तो n इज इक्वल टू k, l की घात a, t की घात b और m की घात c। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों की हम विमा लिखेंगे। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है,
1/t, तो इसका विमा क्या हो जाएगी t की पावर -1। k विमाहीन राशि है, l क्या है लंबाई, लंबाई के लिए l की घात a। अब तनाव क्या है, डोरी में जो खिंचाव आया वही तनाव है, तो तनाव क्या होता है बल, एक प्रकार का बल ही है, तो बल की विमा क्या होती है mLt - 2 की घात b। अब देखो द्रव्यमान m, अब यहाँ पे क्या कह रहा है प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी अगर डोरी का द्रव्यमान m है और डोरी की लंबाई l है तो हम उससे उसको भाग दे दिए, तो ये क्या कहलाएगा प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी mL-1। ठीक है, तो m यानी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की विमा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे mL-1 की घात c। यहाँ पे इस सेंटेंस पे बहुत ध्यान देने वाला है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। क्या दिया हुआ है, उसकी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m, प्रति एकांक मतलब उसकी कुल लंबाई से उसके द्रव्यमान को भाग दिया गया है, तब जब हम उसकी विमा निकालेंगे तो द्रव्यमान की विमा m और लंबाई की विमा l, तो क्या हो जाएगा उसकी विमा प्रति एकांक लंबाई m, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की विमा mL-1। तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। अब यहाँ से हम संतुलित करते हैं, तो l की पावर a होगा, m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2c, m की पावर c, l की पावर -c यहाँ पे आ गया। अब ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 इक्वल टू l m की पावर b प्लस c। यहाँ पे m की पावर b है, यहाँ m की पावर c है, तो m की पावर b प्लस c इंटू l की पावर यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे b आके -c, तो सब जुड़ जाएगा a प्लस b माइनस c, और t केवल यहीं पे है तो t की पावर -2c। अब विमीय संतुलन में दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती हैं, तो इसको हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो जब तुलना करोगे तो घातें अगर आधार सेम है तो घातें बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या आ गया a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0 और -2c इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ से जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर b, l की पावर b और यहाँ की पावर क्या आ जाएगा t की पावर -2b, यहाँ पे c लिख दिया था -2b। ठीक है, तो यहाँ t की पावर क्या आ जाएगा -2b, तो यहाँ पे क्या हो गया -2b इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है -2b इज इक्वल टू -1, तो 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू पता चल गई। अब अगर हम b की वैल्यू इसमें रख दें तो हमें क्या पता चल जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हाफ प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -हाफ। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी c की वैल्यू -हाफ आ गई और b की हाफ आ गई, हमें a की निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। अब रख देते हैं इसकी वैल्यू। अब a b की वैल्यू कहाँ गई, हाफ है,
तो प्लस हाफ, और सी की वैल्यू क्या है माइनस हाफ। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हुई -1। अब हम ये सारी वैल्यू यहां रख दें तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू के एल की पावर -a और t की पावर b की वैल्यू कितनी हाफ है, तो t की पावर हाफ और c की वैल्यू -हाफ है, तो m की पावर -हाफ। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या हो गया k/l और t की पावर हाफ अपान m की पावर हाफ। n इज इक्वल टू k/l अंडर रूट t/m। ये आ गया रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है, n इज इक्वल टू k/m l अंडर रूट t/m। ये उसकी आवृत्ति का फॉर्मूला है।